हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अपन पढ़ रहे थे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हीमोग्लोबिन अपन देख रहे थे, यानी कि अपने पास जो आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है वो आपका होता है हीमोग्लोबिन। यानी कि बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है तब ये ट्रांसफ़र करता है हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होकर कंप्लीट बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। ओके, ये होता है हीमोग्लोबिन का कार्य। हीमोग्लोबिन अपने दो वर्ड से मिलकर बना हुआ था, हीम प्लस और ग्लोबिन। हीम अपना हो जाता है कि कोई आयरन ग्रुप होगा, या अपन कह सकते हैं आयरन ग्रुप या पोरफायरिन रिंग के अंदर आयरन ग्रुप पाया जाता है, उसे बोलते हैं। नॉर्मली हीम ग्रुप बोला जाता है पोरफायरिन रिंग को। और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है उसे अपन कहते हैं ग्लोबिन। तो इन दोनों को कंबाइन करके कहा जाता है हीमोग्लोबिन। ओके, तो अपन देख रहे थे बायो इनऑर्गेनिक। बायो इनऑर्गेनिक में अपने पास चल रहा था हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है आपका, इसका वर्क देखा जाए तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, साथ में अपने पास अगर मायोग्लोबिन की बात की जाए, क्योंकि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, है ना। ये एक तरीके वर्णक भी कहा जाता है इसे, है ना। तो अब मायोग्लोबिन होता है वो क्या करता है आपका, मायोग्लोबिन का वर्क होता है आपके ऑक्सीजन को स्टोरेज करना, O2 को स्टोरेज करना। फर्स्ट की हीमोग्लोबिन का वर्क होता है सेम है, इनकी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इसके अंदर तो क्या होता है, 4 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ था। जो आपका हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 4 सब यूनिट पाई जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की 4 सब यूनिट एक साइड कंबाइंड होती है। कंबाइंड होने के बाद में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जबकि मायोग्लोबिन के अंदर केवल 1 यूनिट पाई जाती है, यानी कि पोरफायरिन रिंग, साथ में उसके ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। ओके, तो यहाँ से होता है, इससे सब 4 सब यूनिट पाई जाती है और इसमें पाई जाती है आपके 1 सब यूनिट। सब यूनिट का मेरा तात्पर्य यह है कि सब यूनिट किसे बोल रहे हैं, आपके क्या होगा, आयरन होगा। आयरन के साथ क्या होगा, पोरफायरिन रिंग अटैच होगी इस तरीके से। इस तरीके से आपके क्या होगा, आयरन से अटैच होगा। ये एक तरीके का आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स पाया जाता है ना। इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं अपन, यानी कि अपने पास क्या होगा, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। क्योंकि हाई स्पिन अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन इन्हें कन्वर्ट करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो अपन इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये देखना है कि इसे अपन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, लिगेंड प्लस मेटल पाया जा रहा है इसे, या कह सकते हैं इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसे अपन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अगर ग्लोबिन प्रोटीन है तो यहाँ क्या पाया जाएगा, इसमें ऑक्सीजन बाइंड होगी आपकी। ओके, ऑक्सीजन बाइंड होती है इसके अंदर, इस तरीके से ऑक्सीजन बाइंड होती है। और अगर और ऑक्सीजन ऐड करते जाओगे तो ऑक्सीजन की यूनिट्स ऐड होती जाएगी। तो इस तरीके की ये हो गई 1 यूनिट। इस तरीके की अगर 4 यूनिट कंबाइन हो जाए, अगर 4 यूनिट कंबाइन हो जाती है तो इसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। और अगर आपके पास 1 यूनिट कंबाइन रहती है, यानी कि 1 ही यूनिट रहती है, उसे अपन मायोग्लोबिन कहते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। साथ में अपन ने कहा था कि एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, यानी कि इसे एरोमेटिक कहा जाता है। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक का मतलब होता है कि जिसके अंदर क्या हो, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो। यानी कि अगर एरोमेटिसिटी अपन को डिसाइड करनी हो किसी भी कंपाउंड की, अपन कह सकते हैं कि वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और उसके कार्बन्स क्या हो, sp2 या sp में हाइब्रिडेशन होना चाहिए। साथ में हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, ये होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। हकल रूल को फॉलो करना
तरीके से कह सकते हैं कि अपने पास ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होने चाहिए जब किसी कंपाउंड के अंदर, जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड में। देखो ये तीनों कंडीशन तो होनी चाहिए कि साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, sp2 या sp के अंदर उसका संकरण होगा। साथ में अपने को देखना है कि इसके अंदर ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तब तो वो आपका कंपाउंड क्या है कि एरोमेटिक होगा। तो ये आपका क्या होता है, एरोमेटिक होता है, क्योंकि इसके अगर अपन बॉन्ड्स को लगा देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से अगर बॉन्ड को देखते हैं तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पाई बॉन्ड है। 11 पाई बॉन्ड है तो ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। ये ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो अपना क्या है, ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ओके, और ये हो गया। अब साथ में होता है कि आपके जो 4 फायरिंग रिंग है, अगर इसे आयरन को हटा देते हैं तो इसे कहा जाता है 4 फायरिंग रिंग। साथ में ग्लोबिन प्रोटीन को भी हटा दें, ऑक्सीजन को भी हटा दें तो इसे कहा जाता है 4 फायरिंग रिंग। ये 4 फायरिंग रिंग किसी भी मेटल के लिए सिलेक्टिव होती है, यानी कि मेटल सिलेक्टिव का मतलब ये होता है कि कौन सा मेटल आपके अटैच होगा इसमें आकर, यानी कि जिस मेटल की साइज छोटी होगी वही मेटल आपकी यहाँ अटैच होगा। ओके, इन्हें अपन इन दोनों को हीम प्रोटीन भी कहते हैं। ओके, हीम प्रोटीन भी कहते हैं, हीम प्रोटीन भी कहते हैं। हीम प्रोटीन का तात्पर्य यह है कि जिसके अंदर पोरफायरिन रिंग हो, साथ में आपके क्या हो, आयरन प्रेजेंट हो और उसके साथ ग्लोबिन प्रोटीन्स प्रेजेंट हो, उसे हीम प्रोटीन कहा जाता है। ओके, तो ये अपने दो है जो आपके सभी आपके यानी कि उच्च प्राणियों के अंदर वर्णक के रूप में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, एक तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, साथ में एक ऑक्सीजन को स्टोरेज करता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, जैसे ही अपन सांस लेंगे, सांस लेने पर ऑक्सीजन अंदर जाएगी, वो ऑक्सीजन क्या होगी, हीमोग्लोबिन से अटैच होगी, यानी कि आपके पास यहाँ आयरन होगा, आयरन के साथ में ग्लोबिन प्रोटीन होती है और यहाँ क्या होती है, ऑक्सीजन बाइंड होती है। ये ऑक्सीजन बाइंड होकर क्या करेगी, सेल्स के अंदर जाएगी, यानी कि कोशिकाओं के अंदर जाकर मायोग्लोबिन को ये ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देगी और कोशिकाओं से CO2 गैस को यहाँ, अब ऑक्सीजन तो मायोग्लोबिन के साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, CO2 ऐड हो जाएगी। CO2 ऐड होने के बाद में वापस से अपन सांस छोड़ते हैं तो CO2 वापस से रिलीज हो जाती है। ये प्रोसेस होता है आपके हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन के अंदर यहाँ क्या हो सकता है, अब अपन कह सकते हैं कि जो आपका यानी कि जो आपका आयरन है उसकी कोऑर्डिनेट संख्या कितनी है, तो कोऑर्डिनेट संख्या आयरन की 6 होती है। 6 के अंदर 4 तो आपके हो गया कि नाइट्रोजन से अटैच होंगे, यानी कि पायरोल रिंग से अटैच होंगे, 4 तो फिक्स है और 5वीं जो ग्लोबिन प्रोटीन होगी वो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, वो आपके 2 तरीके की प्रोटीन पाई जाती है, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा और बीटा ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, 1 by 1 ये भी जुड़ती रहती है और हटती रहती है। लेकिन जो 6 नंबर का कोऑर्डिनेशन नंबर है आपके, यानी कि अपन कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं कि जितने डोनर एटम जुड़े हुए हैं उसे अपन कोऑर्डिनेट कहते हैं, यानी कि लिगेंड्स की संख्या नहीं कहते, डोनर एटम कितने जुड़े हुए हैं उसके साथ कितने लिगेंड्स उसके साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उसे ही अपन कहते हैं कि ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जो Fe एटम है उसके अंदर CO2 भी हो सकता है, O2 भी हो सकता है, CO भी हो सकता है और फॉस्फीन गैस भी प्रेजेंट हो सकती है। ओके, तो जो आपका CO2 और O2 का बॉन्ड है वो तो वीक बॉन्ड होता है, जबकि आपके पास अगर फॉस्फीन कार्बन मोनोऑक्साइड्स का बॉन्ड जुड़ जाता है तो वो आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो इजीली ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक नहीं होता तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना बंद हो जाता है। ये होता है हीमोग्लोबिन का प्रोसेस। अब आपके हीमोग्लोबिन 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन और एक डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसी तरीके से आपके मायोग्लोबिन में क्या होता है, केवल ऑक्सी मायोग्लोबिन पाई जाती है, क्योंकि मायोग्लोबिन के अंदर केवल ऑक्सीजन ही बाइंड होती है, CO2 कभी भी बाइंड नहीं होती है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि मायोग्लोबिन में जो 6 कोऑर्डिनेट नंबर है वो फिक्स है, उसमें केवल ऑक्सीजन ही अटैच होगी, जबकि आपके हीमोग्लोबिन के अंदर 6 नंबर का कोऑर्डिनेट नंबर वो क्या है,
है फिक्स नहीं होता है, कोई सी भी गैस वहाँ ऐड हो सकती है। जो विषैली गैसें हैं वो मजबूत बॉन्ड बनाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगी तो उसे ब्रेक करना ईजी नहीं होता है, और ईजी नहीं होगा तो क्या हो जाता है कि कभी कभी इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। कहा सुना होगा कि साइनाइड से इंसान की मृत्यु होती है। साइनाइड से मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि वो आपके हीमोग्लोबिन से डायरेक्ट अटैच हो जाता है। डायरेक्ट अटैच होगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, और ऑक्सीजन से अपने को पता है कि ऑक्सीजन अपने को रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा होती है, तो जब मिलेगा ही नहीं ऑक्सीजन तो इंसान की डेथ तो होगी होगी। ओके, ये होता है हीमोग्लोबिन का और मायोग्लोबिन का। तो अपने क्या है, मायोग्लोबिन में आपके केवल 1 यूनिट पाई जाती है, जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर आपके 4 सब यूनिट पाई जाती है। अब डिवाइड करते हैं हीमोग्लोबिन को अपन 2 भागों में, यानी कि डीऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होते हैं। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एच भी लिख देती हूँ। हीमोग्लोबिन को एच भी लिखा जाता है, मायोग्लोबिन को एम भी लिखा जाता है। ओके, तो डीऑक्सी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन OXY हीमोग्लोबिन। तो ये 2 तरीके से अपन ने हीमोग्लोबिन को डिवाइड किया, यानी कि डीऑक्सी का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जब अटैच ना हो उसे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपके 5 ही पाया जाएगा। 4 तो पायरोल रिंग का, 4 आपके हो गया पायरोल रिंग का, और 5वीं जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा आपके ग्लोबिन प्रोटीन का। ओके, ग्लोबिन प्रोटीन का। और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन से नाम से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन बाइंड होगा वहाँ, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपका 6 होगा। कौन सी? 4 तो पायरोल रिंग हो गई, 4 तो पायरोल रिंग हो गई, और 5वीं कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर आपके स्टडीन यूनिट जुड़ी हुई रहती है। ओके, यानी कि स्टडीन एमिनो एसिड होता है आपका। जब अपन एमिनो एसिड्स देख रहे थे तो एमिनो एसिड्स के टाइप्स देखे थे, तो उसमें स्टडीन नाम की एमिनो एसिड से वो जुड़ा हुआ रहता है। और 6 नंबर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन होगा। ओके, तो ये कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन आपके 2 तरीके के हो गए, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब बात आती है कि किसमें कौन सा आयरन होगा, यानी कि आयरन से अपन डिसाइड करेंगे कि ये पैरा चुंबकीय होगा या, यानी कि अपन कह सकते हैं कि आपका अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, और साथ में उसमें स्पिन किस तरीके से पाई जाएगी। ओके, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है। ओके, पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि वो आपका क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है। और जबकि जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो आपका डायामैग्नेटिक होता है, यानी कि प्रतिचुंबकीय होता है। ओके, अब पैरामैग्नेटिक यानी होगा तो आयरन क्या होता है आपका, यानी कि अगर देखा जाए हीमोग्लोबिन के अंदर या मायोग्लोबिन के अंदर जो आपका आयरन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर आपके +3 भी लिखा होता है, लेकिन वो आपके बाहर की बुक्स हैं, यानी कि रेफरेंस बुक्स की बात करें तो। जबकि बीएससी के सिलेबस के अंदर जो आपका आयरन है वो केवल +2 के अंदर ही पाया जाता है। तो यहाँ +2 के अंदर पाया जाएगा Fe+2, और ये भी क्या होगा Fe+2 ही होगा। अब बात आती है कि जब कोऑर्डिनेशन
जब आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन पाया जाता है दोनों के अंदर +2 के अंदर पाया जा रहा है, तो इसमें किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, वो करेंगे अपन उसकी स्पिन के आधार पर। यानी कि स्पिन अपन देख सकते हैं लो स्पिन या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब अपन इजीली इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो अपने पास जो Fe+2 है वो किसमें पाया जाता है, कितने नंबर पर आएगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, यानी कि इसमें कितने का हो गया, D6 का कॉम्प्लेक्स होता है ये। ओके, दोनों में D6 का कॉम्प्लेक्स है। अब अपन क्या करें, इसको अपन अगर अनुचुंबकीय करना होगा तो क्या होना चाहिए कि इसके पास क्या होना कि इसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अनुचुंबकीय हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो अपने को इस तरीके से बनना होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो अपने पास। तो ये हो गए स्कीमा, इसके अंदर 6, 4, 5, 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 4 है, स्पिन कितनी हो गई आपके n/2, तो कितनी हो गई 4/2/2, ये अपने पास स्पिन पाई जाती है। अब जो आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन है वो आपका डायमैग्नेटिक है, यानी कि प्रति चुंबकीय है। तो मतलब क्या हो गया है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, सभी इलेक्ट्रॉन आपके पेयर होने चाहिए। अब अपने को क्या करवाना होगा कि इन सब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवानी होगी। पेयरिंग करवानी होगी तो क्या होगा, तीनों 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएंगे आपके T2G में। जब मैंने कहा था आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है, 6 का है तो अष्टफलकीय संकुल हो गया आपका। यानी कि आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अपन जब स्प्लिटिंग करवा रहे थे CFT के अकॉर्डिंग तो किस तरीके से करवा रहे थे कि T2G को नीचे रख रहे थे, EG को ऊपर रख रहे थे। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो क्या होगा, T2G 6 और EG 0, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो वो क्या होगा, T2G 4 और EG 2 इलेक्ट्रॉन है 2। तो हो गया अपने पास डीऑक्सीहीमोग्लोबिन का अगर कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है तो अपने को D6 नहीं लिखना है, उसमें लिखना है T2G 4 और आपके EG 2। जबकि आपके ऑक्सीहीमोग्लोबिन की स्प्लिट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है तो वो लिखना है T2G 6 EG 0। ओके, ये था अपने पास हीमोग्लोबिन की बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक क्या कंप्लीट इंट्रोडक्शन आ गया उसका। अब देखेंगे उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से वो कंबाइन होता है। ओके, जब मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आपके जो आयरन होता है वो रिंग से ऊपर उठा हुआ रहता है, यानी कि उसका डिस्टेंस होता है रिंग से आपके आयरन के बीच में 40 ppm का डिस्टेंस रहता है। किस तरीके से, इन्हें मैं मिटा देती हूँ वहाँ पर। जो आपके डीऑक्सीहीमोग्लोबिन, मैंने कहा कि जब आयरन की और रिंग यानी कि अपने पास इस तरीके से क्या पाया जाता है, पोरफायरिन रिंग पाई जाती है। इस पोरफायरिन रिंग से मैं केवल स्केलेटन डायग्राम बना रही हूँ। ओके, इस पोरफायरिन रिंग से जो आयरन होता है वो इस तरीके से थोड़ा उठा हुआ होता है ऊपर, यानी कि आयरन ऊपर की तरफ होता है, कंप्लीट इसके अंदर ना फिक्स होकर ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है। यानी कि आपकी जो ये रिंग होगी वो तो प्लेनर होगी, साथ में चारों नाइट्रोजन से Fe थोड़ा उठा हुआ रहता है। ओके, डीऑक्सीहीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के अंदर, केवल डीऑक्सीहीमोग्लोबिन के अंदर। और जो 6 नंबर की ग्लोबिन प्रोटीन है वो उस तरीके से ऊपर ही उसके जुड़ी हुई 5 नंबर की जुड़ी हुई रहती है इस तरीके से। जो आपके नाइट्रोजन और Fe के बीच में जिस तरीके से उठा हुआ रहता है उसके अंदर डिस्टेंस पाया जाता है आपके 40 ppm का। ओके, ये इसका डिस्टेंस हो गया। देखो आपके किस तरीके से, मेरे पास इस तरीके से मान लो चारों नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन यहाँ है, दूसरा
यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा नाइट्रोजन यहाँ है, यानी कि पायरोल रिंग, चारों पायरोल रिंग यहाँ मेरे यहाँ लगी हुई है। तो मेरा जो हाथ है वो तो आपका प्लेनर हो गया, प्लेनर हो गया, और इससे ऊपर उठा हुआ रहेगा Fe एटम। Fe एटम के साथ ऊपर से जुड़ा हुआ होगा आपके ग्लोबिन प्रोटीन। देखो एक बार बताती हूँ, इस तरीके से मान लो मेरे पास ये बुक है, इस बुक में क्या होगा कि आपके पास क्या होगा, यहाँ पायरोल रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ पायरोल रिंग जुड़ी हुई है, दूसरी पायरोल यहाँ, तीसरी, यानी कि चारों पायरोल रिंग इन कोनों पे जुड़ी हुई है। अब इन जो ये जो बीच में जगह है, इस रिंग में जो जगह है, इस रिंग के अंदर आपके क्या होगा, Fe एटम यानी कि आ नहीं सकता, यानी कि फिट नहीं होगा। वो जब फिट नहीं होगा तो वो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, यानी कि यहाँ अगर Fe एटम है तो वो चारों यहाँ इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। जब मैंने कहा था कि आपके पास जो एरोमेटिक सिस्टम होता है वो आपका प्लेनर होता है ना, क्योंकि ये शर्त है कि जब जब अपन एरोमेटिसिटी देखते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो वो देखते हैं कि वो एरोमेटिक के साथ साथ क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, sp2 या sp के अंदर हाइब्रिडेशन प्रेजेंट होना चाहिए, साथ में देखते हैं कि वो साइक्लाइजेशन में होना चाहिए, यानी कि उसका चक्रीयकरण होना चाहिए, और साथ में कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। ये होता है पायरोल की शर्तें, सॉरी एरोमेटिक की शर्तें। जब एरोमेटिक की शर्त ये है तो प्लेनर में तो इस तरीके से होगा, है ना। अब जो आपका Fe एटम है ऊपर की तरफ होगा और उसके ऊपर जुड़ा हुआ होगा ग्लोबिन प्रोटीन। ओके, ये होती है आपकी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की संरचना। इस तरीके से डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की संरचना पाई जाती है। देखो यहाँ मैंने यहाँ क्या किया, कॉन्जुगेशन नहीं किया, तो केवल स्केलेटन डायग्राम बनाया है। अभी इस तरीके की आपकी 4 यूनिटें एक साथ जुड़ी हुई रहती है, यानी कि एक हीम, दूसरा हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन, इस तरीके से 4 यूनिट अगर एक साथ जुड़ी हुई रहती है उन्हें कहा जाता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन या हीमोग्लोबिन कहते हैं। ओके, और अब इसमें क्या होगा, प्रोटीन बाहर की तरफ होगा। जो प्रोटीन होता है वो तो आपका क्या होता है, अब प्रोटीन इससे जुड़ा हुआ होगा ऐसे, अब ये प्रोटीन इसको कवर किए हुआ होगा ग्लोबिन प्रोटीन, क्योंकि ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड्स की यूनिट देखे जाए तो अल्फा की 141 होती है और बीटा ग्लोबिन प्रोटीन की होती है 146 के आसपास एमिनो एसिड्स उसमें जुड़े हुए रहते हैं। ओके, अब जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो इस तरीके से हीम ग्रुप्स को कवर किए हुई होती है, क्योंकि ये ग्रुप क्या है आपका, हीम ग्रुप कहा जाता है, और जो प्रोटीन होती है वो आपकी ग्लोबिन प्रोटीन होती है। जो आपका प्रोटीन होती है वो आपकी पोलर होती है। ओके, पोलर होती है, और जबकि आपके जो हीम ग्रुप होता है वो आपका क्या होता है, नॉन पोलर होता है, यानी कि ध्रुवीय होती है ये, और ये अध्रुवीय होता है। ओके, इस तरीके से अपन इन्हें डिफाइन करते हैं। अब बात आती है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड होगा, यानी कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन से जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड होगा तो वो क्या होगा, जो Fe एटम है जो बाहर की तरफ था, यानी कि जो Fe एटम था अपना यहाँ से ऊपर की तरफ था, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिंग में फिट हो जाएगा। रिंग में फिट होगा तो क्या होगा, एक तरफ से आपके O2 गैस ऐड होगी और ऊपर से जो आपकी थी वो ग्लोबिन प्रोटीन तो है ही, है ना, और नीचे आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन बाइंडिंग हो जाएगी। तो जब आपके Fe एटम के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो 5 एटम्स प्लेनर में आ जाते हैं, यानी कि अपन कह सकते हैं कि यहाँ एटम एक कार्बन 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 है, 4 थे अभी तो वो प्लेनर में, केवल रिंग प्लेनर में थी, Fe एटम ऊपर उठा हुआ था। जैसे ही इसके पास ऑक्सीजन बाइंड होगा वो रिंग के अंदर सेट हो जाएगा, फिट हो जाएगा, फिट होगा तो वो स्ट्रक्चर थोड़ा ये क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगा अपना Fe एटम। तो Fe एटम अंदर की तरफ आएगा तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी अपनी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। Fe एटम ये लो, इसके अंदर रिंग के अंदर आ गए। अब यहाँ से जो अटैच होगा वो हो गया आपकी ऑक्सीजन, और यहाँ जो अटैच होगा वो आपका होगा ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन मैंने कहा था कि 2 टाइप की होती है, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन और बीटा ग्लोबिन प्रोटीन। अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर 141 अमीनो एसिड होते हैं, जबकि बीटा ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर 146 होते हैं। अब यहाँ ये फिक्स नहीं है कि कौन सी ग्लोबिन प्रोटीन किस हीम ग्रुप के साथ अटैच हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। अल्टरनेट पोजीशन के अंदर आपके एक बारी में अल्फा होती है, दूसरी बारी में आपके बीटा ग्लोबिन प्रोटीन ऐड होती है। ओके, तो ये था अपना हीमोग्लोबिन और बायोग्लोबिन का प्रोसेस। अब मायोग्लोबिन की बात करते हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि मायोग्लोबिन के अंदर
मायोग्लोबिन के अंदर क्या होगा, मायोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर क्या, मायोग्लोबिन के अंदर क्या होगा, ये क्या करेगा, पहले तो O2 स्टोरेज करेगा, यानी कि ऑक्सीजन को स्टोरेज करने का कार्य करता है मायोग्लोबिन, जो सेल्स के अंदर पाया जाता है। जब जब बॉडी को रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन की, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता रहता है। ओके, तो अपने पास स्ट्रक्चर सेम होगी, ऑक्सीजन ही रहेगा, यहाँ कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। जब यहाँ अगर अपन कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट है ही नहीं, तो अपन मायोग्लोबिन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कहते हैं कि इसमें 6 ही प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ से ऑक्सीजन हट ही नहीं रही है, यानी निकल ही नहीं रही है बाहर, केवल ऑक्सीजन ही बार बार में बाइंड हुए जा रही है, मतलब क्या हो गया कि यहाँ अपन ये नहीं कर सकते कि डीऑक्सी मायोग्लोबिन होगा या ऑक्सी ही मायोग्लोबिन होगा, ओनली आपका क्या होगा, ऑक्सी मायोग्लोबिन होता है। जब एक ही प्रकार का मायोग्लोबिन होता है तो उसमें ऑक्सी या डीऑक्सी वर्ड यूज नहीं करते, केवल अपन यूज ये करते हैं कि जो आपका मायोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को स्टोरेज का कार्य करता है। इसमें आपके क्या होता है कि इसमें कोई रिंग में ऊपर उठाई हुआ नहीं रहता, आयरन केवल फिट रहता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर आपके 6 की 6 ही पाई जाती है। ओके, इसमें भी क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन आपके क्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की पाई जाती है, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन और बीटा ग्लोबिन प्रोटीन। अल्फा में भी क्या होगा, आपके 141 का एमिनो एसिड्स पाए जाएंगे, और बीटा में भी क्या होगा, 146 के एमिनो एसिड्स ही पाए जाएंगे। ओके, ये था अपना प्रोसेस हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कुछ इफेक्ट होते हैं, यानी कि पीएच का इफेक्ट क्या होगा, बोर्स इफेक्ट क्या होगा और कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर ये 2 इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके।